घोड़े वाले बाबा हाथ में चला जाए। घोड़ी वाले बाबा गोपू गाय गोपू घोड़ी वाले बाबा ध्यान देंगे लोग अपना हो गए। जय श्री कृष्ण। अभी जो है गुरु पूर्णिमा के निमित्त आज आप लोग भी उदासी जिला आश्रम में आए हैं। सबका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद है। अभी जो भी भक्त साधक गुरु प्रेमी आए हैं, कोई यदि अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, अपनी मनोगत व्यक्त करना चाहते हैं, तो वो बोल सकते हैं। कौन बोलेगा? ओम ओम कौन बोलेगा? बोलेगा मुन्ना भाई, आप बोलो थोड़ा सा। मुन्ना भाई के बाद में मुन्ना भाई मैं यही कहता हूँ संतों को भी आगे संचालक का और अध्यक्ष पद का और स्वामी जी का, हमारे मीडिया सतगुरु जी है, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है। मैं कुछ जानता नहीं हूँ। राजस्थान फूल रेत का रहने वाला हूँ। भरतपुर गाँव है मेरा, भरतपुर के पास जहांगीरपुर गाँव। और जिस तरह से इस बात को पीछे बोलता हूँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े आज किसके बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बता। भगवान मेरे भक्तों, मेरे प्रेमियों, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं वही इस पांडाल में आकर के विराजमान होते हैं। और देखो, इस दुआ में आप सभी समझ गए होंगे कि बिना गुरु के हमें मुक्ति मोक्ष कुछ नहीं मिलता है। कितनी तपस्या करने, कितना दान करने, कितना पुण्य करने, कितना धर्मशाला बनवा दे, लेकिन हमारा उद्धार, हमारा संतोष जब भी मिलेगा हमारे गुरु के।
और मैं अपनी बीती हुई बात सत्य हकीकत बताता हूं। सन 2000 से मैंने जो ऐसा कह रही है वैसे तो बड़ा पागल है, मैंने गुरु कईयों के चरणों में सेवा की, लेकिन मुझे सच्चा विश्वास और आत्मविश्वास मुझे कुछ नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिला? कि मेरी समाज का, मेरे परिवार का मुझे मिल गया, उस दिन से मुझे सब कुछ मिल गया। और इन स्वामी की इतनी कृपा हुई है, 5 साल में जितना मैं 65 साल में नहीं, मेरी 70 साल की उम्र है, ये 65 साल में नहीं मिला मुझे जो 5 साल में दिया है प्रभु ने। कहानी है बता रहा हूँ, ऐसे बनावट की बात नहीं है। मेरे प्रभु ने इतना किया है। सबसे प्रथम मुझे अपनी शरण में, अपनी जन्मभूमि भूमि में 4 बीघा जमीन दे पाए, जबकि मैंने मेरे सरकार ने 1 बीघा जमीन नहीं खरीद पाई। एक साल तक ब्याज पैसा देकर के बाद लौट के आ गए, लेकिन बैनामा नहीं हो पाया। और स्वामी जी की कृपा हुई तो 4 बीघा जमीन मिली। स्वामी जी से मैंने फोन किया, स्वामी जी ऐसा हो गया है आपकी कृपा से। स्वामी जी बोले आ जाइए, आपके आश्रम को आना चाहते हैं, सबको बस समय नहीं मिला। और हम स्वामी जी से प्रार्थना वैसे करने का बहुत अच्छा है। गाँव में भी 2 बीघा जमीन मिली, तो यह अति कृपा है। और यह सच्चे बाल ब्रह्मचारी हैं, इनके शरीर में रूह आती है, मैंने देखा है, तो उनकी अति कृपा हुई है। मैं तो यही कहता हूँ, जो भक्त जुड़े हैं सच्चे आत्मा विश्वास से जुड़ के, और कार्य को देखे 1 साल में आपका कितना ज्योति से ज्योति जगाते चलो, फिर गाते चलो, सब शांति सबसे बढ़िया। जो धन कद धन्यवाद धन और धन धान, और जब आवे सब दूर सब धन दूर समान। मेरे भक्तों, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि जब हम आपसे भक्तों गुरुदेव से जुड़े हैं और आप उनके शरण में आए, तो सच्ची आत्मा भावना से उनके शरण में आइए, आपका सारा मनोकामना सारा सफल होता जाएगा, सारे दुख दूर होते चले जाएंगे। ये जीवन मरण तो जिंदगी भारत संसार से लगा हुआ है। किसी का लड़का जाता है, किसी की औरत जाती है, किसी की बहू जाती है, ये तो कष्ट होता है। पर लेकिन इतने मेरे स्वामी के मिलते ही आपको संतोष मुझे। अभी मेरी एक भक्तानी जी है, कहाँ तो जम्मू सागर से, उनका एक बेटा गुजर गया, उन्होंने बताया था। और आज उन्होंने इतनी शांति ले ली है, दोनों मियाँ बीवी ने अपने गुरु की तरफ बोल ले लिया है और बड़े मरे से भजन करते हैं। कौन सी? हाँ, और नहीं बैठी है, मैं आई है, तो मैं यही कहता हूँ बार बार, हाँ निकल को वो सामने आपके खड़े हैं। तो मेरी यही कृपा है और बार बार यही प्रार्थना है। और मेरे चरणदास जी महाराज से, बाबू दयाल जी महाराज से, और इनके डमरू वाले से, और स्वामी जी मेरे पास साक्षात आपके सामने बैठे हुए हैं, इनकी चरण में आए और इनकी कृपा पा जाए। बोले सतगुरु भगवान की जय। धन्यवाद। 2 शब्द बोलिएगा। हमारे आश्रम बोलो हमारे बलिदानी समाज की जय, साहब बलिदानी की जय, शिवालाल महाराज की जय। जब भैया हमारा ये आश्रम है, इस आश्रम पे आते हैं और तुम्हारा सबका भक्ति मेरा पार होता है। जय श्री कृष्ण।
आप बोले थोड़ा सा। ये जो लोग बोले गुरुदेव भगवान के चरणों में शीश निवाकर प्रणाम करते हैं। बगल में पधारे हुए के चरणों में प्रणाम करता हूँ और दूर दूर से आए हुए सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए शुरुआत भक्ति की जो लाइनों से मैं करूँगा, इसमें बताया गया है कि प्रथम भक्ति संतन संगत और दूसरी भक्ति कथा प्रसंग। संत महापुरुषों की वाणी से सुनकर के हमने कुछ जीवन में अपने सीखा है। हम कोई विद्वान नहीं है, ना हमने कोई शास्त्र पढ़े। जब आपके अंदर जब तक आप संतों का संग नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर भक्ति का जागृत नहीं हो सकता है। और जब आप संतों का संग करेंगे तब ही आपके अंदर भक्ति पैदा होगी। और जब आप लोग भगवान की कथा, भगवान की चर्चा प्रिय लगने लगे तो समझ लेना कि आपके अंदर भक्ति का उदय हो चुका है। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, जो लोग कहते हैं तमाम नेगेटिव विचार के लोग होते हैं, भगवान क्या होता है, गुरु कौन होता है। अगर गुरु और भगवान कुछ नहीं होता है तो ऐसे भक्त का नाम आप बताइए, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने शांति पाली हो और गुरु भी न किया हो और भगवान को भी न बोला हो और वो कहता हो कि मैं संतुष्ट हूँ। शांति गुरु चरणों में ही है। और जब तक हम गुरु नहीं बनाएंगे तब तक भगवान की प्राप्ति के अध्यात्म की एबीसीडी का भी हमें ज्ञान नहीं होगा। तो सबसे पहले सभी लोगों से यहाँ तो आज हमारे ग्रुप में ही कम से कम 50 लोग आज यहाँ पधारे हुए हैं। तो उन सबसे मैं निवेदन करूँगा कि महाराज जी अपने शिष्य भी बनाते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक गुरु ना बनाया हो तो महाराज जी से अगर दीक्षा लेना चाहते हैं तो उस पर विचार करें और फिर बताएं, महाराज जी से दीक्षा ले लें और इस आश्रम। इसके बाद विशेष चर्चा मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये आश्रम की जो महाराज जी की गलती है, ये 18वीं गलती है। इससे पहले संत 17 यहाँ इस धरती पर विराजमान हो चुके हैं और शांत भी हो गया। लेकिन इस आश्रम की स्थिति जो आप देख रहे हैं, अगर अपने बंजारा समाज के अलग किसी कास्ट का ये आश्रम होता तो आज ये दिनों की तरह सजा होता। और इस आश्रम की दशा जो आज है ये क्योंकि हमारे समाज में बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं। और यहाँ जब से 4 से 7 साल में बीत रहा हूँ तो मैं भी देख रहा हूँ, लोग आएंगे, भाषण करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर आश्रम में सहयोग के बारे में कोई नहीं सोचता है। कई लोग घोषणाएं भी कर गए, मैंने देखा है, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं कि जो इस आश्रम का कुछ भी विकास हो सकता है, कुछ निर्माण हो सकता है, यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। पर कहते हैं कि खून से घड़ा बनता है। तो जो बड़े लोग हैं, बड़ी बातें करते हैं, उनके करने दो। हम आप सब जो आज यहाँ बैठे हुए हैं महाराज जी के चरणों में अपने भाव लेकर के, आज हमें अगर गुरु के प्रति प्यार और प्रेम नहीं होता, परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं होती, तो हम सब लोग यहाँ नहीं बैठे होते। और अगर सब लोग ये भाव लेकर के आए हैं तो गुरु जी से जुड़ जाइए और इस आश्रम में अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग करिए। आप जिस लायक हैं वो सहयोग आपका यह स्वीकार होगा। और महाराज जी पर भरोसा करके वो सहयोग करिए, क्योंकि महाराज जी जो भी आपसे प्राप्त करेंगे उस आश्रम में ही लगाएंगे। ये पक्का अपने तरफ से विश्वास आपको करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है जब से गुरु जी आश्रम पे आए हैं तभी से हम आपको इस आश्रम को जानने लगे थे। नहीं तो इससे पहले लोग जानते भी नहीं थे कि आश्रम का। और बाकी सब आगे और भी वक्ता है, आप लोगों को सब कहेंगे। इसी साथ अपनी वाणी को प्रणाम दूंगा। बोले गुरुदेव भगवान की मैं सर्वप्रथम देश की सर्ववंदन
साथ ही साथ गुरु माता और संतजन सभी के चरणों में वंदन करता हूँ। साथ ही साथ आए हुए सभी भक्तों का और माताओं बहनों के चरणों में मैं बार बार कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ। भक्तों, मैं इस आश्रम में प्रथम बार आया हूँ। इसके पूर्व में आया तो हूँ, वृंदावन आया हूँ, मथुरा ही करते थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, बाई ट्रेन हम लोग जब आते हैं तो मथुरा स्टेशन उतरते हैं, वहाँ से सीधे वृंदावन और मथुरा के भी जो परम धाम है उन धामों में मैंने दर्शन भी किया है। लेकिन किसी कारणवश क्या मुझे ज्ञात ही नहीं था कि यहाँ हमारे समाज का एक ऐसा आश्रम है जहाँ समाज के ही लोग जुड़ते हैं, साथ ही साथ और भी लोग जो श्रद्धेय से जिनका समागम हुआ है, जो गुरुदेव के संग में आते रहे हैं, जैसे हमारे परम भाई श्री राजपाल सिंह जी सर्वप्रथम हमारे गांव से राजपाल भैया ही हुए हैं। हमें आग्रह किया मैंने कहा था भैया से कि मुझे भी आश्रम के दर्शन करना है। सदगुरुदेव भगवान से हमारी परम इच्छा है, तो उन्होंने कहा कि एक समय निश्चित किया गया है तो हम और भी एक कारण से आए हैं, गुरुदेव से विनती करेंगे कि वो भी हमारी समस्या है। समस्या नहीं है, एक परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोग विगत 7 वर्षों से भगवान श्याम सुंदर बिहारी जी की सुंदर रास लीला हमारे गांव में कराते हैं और 7 वर्ष आपको पूरा हो गया है और अब ये 8वीं वर्ष है। और उसमें हम राजपाल भैया और हमारे चाचा श्री जसवंत सिंह जी छोटे वह गाँव की कौन समिति है, इसमें सभी का सहयोग रहता है। तो उस राजलीला का कार्यक्रम भी विगत आने वाले दिनों में सुनिश्चित हो गया है, हम लोग कराएंगे और मैं गुरुदेव के चरणों में एक बार वहाँ पधारने की आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ ही जैसा कि आप लोगों ने सुना, माननीय प्रधान जी ने कहा कि इस आश्रम के लिए जो भी सहयोग बने सभी समाज के लोग जुड़े और सभी समाज का सहयोग करें। सभी लोगों से मैं भी वही आग्रह करता हूँ कि आप लोग आते रहे। गुरुदेव भगवान से अभी मैंने दीक्षा नहीं ली, किसी गुरु से नहीं ली, किसी संत से नहीं ली। मैं अभी जैसे कि आपके शब्दों में कहा जाता है नुगरा है, हम नुगरे हैं, अभी तक हमारा कोई गुरु नहीं है। तो मैं आया भी इसी कारण से हूँ महाराज जी से आज या जब समय मिले गुरुदेव जब आप उचित समझे हमें भी आपके चरणों में मिले, हमसे हम आपसे यही कामना करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ग्रहण करता हूँ। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। हमारे पूजनीय सभी संत व भक्तों से मेरा दंडवंदित एवं मैं एक निवेदन करता हूँ, ये जीवन हमारा क्या इसका मालूम है और किसके लिए प्रभु ने हमें भेजा है। जो व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि बचपन खेल कूद के खोया, बीमारी नींद भर खोया, बुढ़ापा देख के रोया, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब भक्ति आपकी बस्ती नहीं है। भक्ति तो बचपन का ही लगन है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब चिड़िया खेत करता है क्या होगा, इसीलिए जितने भी महापुरुष हैं संत उन लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज जी का सहयोग करें और जो हमारा ये आश्रम है ज़्यादा से ज़्यादा नगर में सभी भक्तगण इनका सहयोग करें महाराज जी का, और तभी क्या जो है कुछ सुधार होगा। यदि हम यही सोचते रहेंगे छोड़ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आज जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा था आदेश से कि आज बड़ी बड़ी बात करते हुए समझ जाता है, बात तो सभी कर लेते हैं। हम अभी बोलते हैं कि स्टार्ट कर दूंगा, जो आप नहीं सकता हो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए जो आप नहीं सकता हो,
करने से ही कम कुछ होता है। दूसरी बात अपने भगवान को कि आज से 3 साल पहले मेरी पोजीशन थी कि मुझे लोग पागल बोलते थे, शराबी बोलते थे, लेकिन जब मैंने कुछ भक्ति का वीडियो बोला तो मुझे स्वामी विवेकानंद महाराज जी के वचन मेरे दिमाग में आए और मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया। सुनते सुनते अरे मैंने कहा कहाँ फरमाया है माया जाल में, माया तो सब कमा लेते हैं तो माया हमेशा अपना प्रभाव डालती है, लेकिन इस माया में रहकर के भी जिसने भक्ति को पा लिया वो सबसे बड़ा संघर्ष। क्यों? आदमी के सामने संघर्ष तो होता है, अगर संघर्ष से हार गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? समस्याएं आएगी, सभी प्रकृति में भी हमारे ऋषि मुनि थे, उनको भी राक्षस लोग परेशान किया करते थे, लेकिन आज वो समय आ गया है इस कलयुग में आप खाली राधे 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 कृष्णा और अपने से बड़ों का सम्मान और छोटों को भी आदर करते रहोगे ना तो आपको हमेशा सम्मान ही मिलेगा। यदि हम छोटे बच्चे के सामने गलत विचार वाली भाषाएं बोलेंगे तो बच्चा क्या समझेगा, मेरे चाचा मेरे ताऊ मेरे पड़ोसी ऐसी बात करते हैं, क्योंकि जैसे हमारा वातावरण होगा वैसा ही हमारे जीवन में प्रभाव आएगा। और मैं सभी धर्मों से जो भी गलतियाँ हुई उसे क्षमा करना, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलना तो नहीं आता है। अगर आप लोगों के सामने आज जिंदगी में पहली बार टैक्स पढ़ रहा हूँ, कभी मेरी जीवन में कमाई नहीं बोल रहा हूँ। ये इतनी क्षमता बोलने की कहाँ से आई? बिल्कुल हमारे प्रेमानंद महाराज जी के भी वचन सुन करके, नहीं तो बच्चा कराता था आता था, माइक कहने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब आप लोग भी इसी प्रकार से इसी संग से जुड़ोगे ना तो आपका दिल धड़ाधड़ बोलेगा, आपका मन सुंदर हो जाएगा ना तो आपको भय नहीं लगेगा किसी चीज की। कभी सभी लोगों से जुड़ा ये गुरु चरणों में बहुत बहुत हमारे बहुत कोई चरणों में बहुत और यहाँ पे बेटा थोड़ी अरे अध्यक्ष से उठाने वाले वो हमारे लक्ष्मी साहब आए थे अध्यक्ष जो है अध्यक्ष दिलीप नायक जी जो है प्रधान हरी नायक मैं सभी हमारे एक भी निवेदन करना चाहूँगा जो है आपको यहाँ पर मेरे से आ रहे हमारे यहाँ जो दर्शन करने गए तो गुरु जी से हमें लगा हुआ कहते हैं यहाँ जाएंगे हमारे समाज में भागवत कराए तो मेरा सभी हमारे देखा समय में आग्रह करता हूँ कि भागवत हमारे गुरु जी को ही दे तो हमारा तो आश्रम में आके लगेगा। और उससे ऐसा नहीं है कि गुरु जी का आप भागवत जहाँ से भी कराएं और यहाँ पे भी गुरु जी के प्रवचन जो सुनते हैं वो जानते होंगे तो भागवत गुरु जी हमारी कितनी अच्छी समझाते हैं। ऐसा तो हम अपने किसी महाराज को बुला लेते हैं वो इतने अच्छी भागवत भी हो जाते हैं। तो जो भागवत प्रेमी है वो जो महाराज जी का भागवत सुनेंगे एक दिन सुनेंगे तो सालों में महत्व रहते हैं। इतनी हम बता रहे हैं आपको और सभी से आग्रह करता हूँ इसमें कि हम अक्सर हैं दो लोग आश्रम में आते हैं कि हम लोग हमारे दो भाई को बोल गए और यही मैं भी बोलना चाहता हूँ कि आश्रम जो हमारे महात्मा देख के बने रहे और पहले जागरूक नहीं थी होना इतना इस पर प्रचार हुआ। अब सभी लोगों को थोड़ा पता चलता जा रहा है धीरे धीरे। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि इस आश्रम को अपने अपने गांव में जाके बताएं और अपने गांव में एक समिति बनाएं और उस गांव से जो सहयोग राशि इकट्ठा करके यहाँ पे राशि लगाएं। तो जो हमारे चाहते हैं तो यहाँ दिक्कत होती है मान लो रहने के लिए हर चीज की व्यवस्था के लिए महाराज जी के पास ऐसा तो कोई बनाए नहीं है जिससे आश्रम को महाराज जी समझा सुनिए यहाँ पे
इसमें जब हम आप सभी भक्तों का हिस्सा लेंगे कभी आप नहीं रखेगा। इससे मेरा सभी भक्तों के अनुरोध है कि अगर अपने गाँव में रहने के वास्तवों के बारे में जानकारी है और पता है कि हमारा कम से कम 50 मीटर जमीन जो है मथुरा में है। यहाँ आदमी जो है एक 200 फीट जमीन लेने के लिए तरफ रहा है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे बुजुर्गों की इतनी धरोहर यहाँ पे हमें मथुरा में मिल गई है। तो हमारा यही अनुरोध है कि इसको जो सहयोग करके 2-4 साल में जो है इसको चमका दें। और सभी से यही प्रार्थना है कि अपने अपने गांव से जितना ज्यादा हो सके तो एक रूम की व्यवस्था यहाँ पर कराएं। और हमने को यहाँ जब आए थे होली में उसी दिन हमने महाराज जी से जो है किया था कि हम चारों भाई और कोई करे ना करे सहयोग, हम चारों भाई मिलकर के अपने पिताजी के नाम पर एक रूम यहाँ पे हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक सभी का वो बोलते ही है कुछ ना कुछ करो, यहाँ पर खाओ। पर मैं तो सबको यही बोलूँगा, पहले आप लोग आते जाते रहो, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना क्या नहीं करना, है ना। कम से कम